जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान से बड़ी खबर सामने आ रही है। ढेर कर दिया गया मसूद अजहर का सबसे ताकतवर आतंकी को। पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद आतंकी ठिकानों में हड़कंप मचा हुआ है और फिर से वही इतिहास को दोहराया गया है। अननोन गनमैन, अज्ञात हमलावर आती है और मसूद अजहर के सबसे खास, सबसे ताकतवर, जो इसके सबसे करीबी है, उसका खात्मा कर दिया जाता है। पूरी खबर आपको बताते हैं और क्या क्या हुई है इस बीच में। जो बड़ी खबर सामने आ रही है वो सारी चीजें विस्तार से आपको बताएंगे। दोस्तों, आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद का हमेशा से भारत के खिलाफ एजेंडा रहा है। भारत के अंदर आतंक फैलाने की हमेशा कोशिश रही है जैसे मोहम्मद की। मसूद अजहर ने भारत के अंदर बहुत बार बहुत सारे आतंक फैलाए हैं। ना जाने कितने सारे भारत के वीर सैनिक, जवान, सीआरपीएफ शहीद हो गए। लेकिन अभी कार्रवाई तेजी से हो रही है। पिछले कुछ दिनों से अननोन गनमैन आते हैं और सीधा ठोक करके चले जाते हैं। और ये सारे आतंकी भारत के खिलाफ या तो एजेंडा चला रहे होते हैं या फिर ब्रेन वॉश करके भारत के अंदर आतंकी भेज रहे होते हैं, या फिर इनका कोई ना कोई कनेक्शन होता है भारत में टेरर करने का, या फिर इन्होंने किया हो। अभी जैश ए मोहम्मद हो या फिर आतंकी ठिकाने, 16 आतंकी ठिकाने हैं, ऐसे आतंकी संगठन हैं जो कि भारत के खिलाफ और कश्मीर के खिलाफ काम कर रही है। ये अमेरिका की खुफिया जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है और इनका काम है भारत के अंदर आतंक फैलाना। और पिछले कुछ दिनों से लश्कर-ए तायबा हो, जैश ए मोहम्मद हो, इनके खास जो सबसे ताकतवर जो आतंकी हैं उनको अननोन गनमैन की तरफ से ठोका जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, ये सारे जितने भी आतंकी हैं इनको पालने पोसने का काम पाकिस्तान की आईएसआई खुफिया एजेंसी कर रही है। अगर जैश ए मोहम्मद का, लश्कर-ए तायबा का आतंकी संगठन टूट जाता है तो आईएसआई फंडिंग करती है उसको रिनोवेशन करवाने में। इसका मतलब क्या है? आतंकवादी को कौन पाल रहा है? पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पाल रही है, ये दावा किए जाते हैं। मैं आपको बता दूं, जो बड़ी खबर सामने आ रही है कि जैश ए मोहम्मद का सरगना मसूद अजहर का भाई, जी हां भाई, ताहिर अनवर की पाकिस्तान में अननोन गनमैन के द्वारा ढेर कर दिया जाता है। मोहम्मद ताहिर अनवर को जब ढेर किया जाता है तो लोगों के मन में यह सवाल उत्पन्न होता है कि आखिर अचानक मसूद अजहर का जो भाई है मोहम्मद ताहिर अनवर की अचानक कैसे जिंदगी खत्म हो जाती है, कैसे ये ढेर हो जाता है अचानक। रिपोर्ट खंगाली गई, पता चला कि इसकी जो जिंदगी खत्म हुई है, इसको जो ढेर किया गया है, बहुत ही रहस्यमयी तरीके से इसको ढेर किया गया है। रहस्यमय बन गया है। किस कारण से इसको ढेर किया गया, किसी को पता ही नहीं चला कि किसने ढेर किया। अननोन गनमैन आते हैं और इसको ढेर करके चले जाते हैं। कुछ रिपोर्ट ये भी खंगाली गई कि हो सकता है जिंदगी खत्म हुई, कोई बीमारी हुई होगी। जब रिपोर्ट पूरी तरीके से खंगाला गया तो उसमें भी यह पता चला कि ताहिर अनवर पूरी तरीके से स्वस्थ था, इसको किसी भी तरीके की कोई भी रोग नहीं थी। मतलब अचानक रहस्यमयी तरीके से यह खत्म हो गया। अभी देखिए, ये बार बार अटकलें लगाई जा रही है, इंटरनेट के ऊपर भी तरह तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं कि अननोन गनमैन आते हैं, धुरंधर पाकिस्तान में घुस चुका है हमजा के रूप में। हमजा अली मज़ारी जो है आतंक फैलाए हुए हैं। बेचारे जो गरीब है, सड़कों के किनारे जो भिखारी लोग हैं, इतना खौफ है पाकिस्तान में कि उसको उठा करके देख रही है कि तुम इंडियन एजेंट तो नहीं हो। उनको पकड़ के बेचारे को जेल में डाल रहा है। खैर, अब यहां पे दोस्तों सबसे बड़े सवाल ये उठ रहे हैं कि जो अननोन गनमैन है वो क्या इंडियन एजेंट है? सबसे पहला सवाल, क्योंकि वो सारे भारत के अंदर आतंक फैला रखे हैं या फिर फैलाने वाले हैं, तो भारत के ऊपर पाकिस्तान को डर है। और दूसरी चीज ये कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई क्या कर रही है, क्यों नहीं पकड़ रही है? हमें पाल रही है, पोस रही है लश्कर तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे आतंकी ठिकाने को, लेकिन हमारे आतंकवादियों को क्यों नहीं बचा पा रही है आईएसआई? तो यहां पे अब आतंकवादियों में यह भी एक डर और खौफ है कि लगता है कि अब जो चीफ है आसिम मुनीर, वो अब आतंकवादियों को झेल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कि वो जैश ए मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा
को अंदर ही अंदर ख़त्म करवा रहे हो, आईएसआई खुफिया एजेंसी करवा रही हो। ये डर पाकिस्तान के कुछ रिपोर्ट से दावा किया गया है। लेकिन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की इतनी औकात नहीं है कि वो जैश ए मोहम्मद और लश्कर तैयबा को कुछ भी नुकसान पहुंचा सके। एक दावा यह भी किया जा रहा है कि हो सकता है कि पाकिस्तान जो इंटरनेशनल लेवल पे जो ये एक छवि बन चुकी है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, जिसको घोषित भी किया गया है अमेरिका की तरफ से, हो सकता है अपनी छवि को सुधारने के लिए आसिम मुनीर जो है वो लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के कुछ बड़े आतंकवादियों को ख़त्म कर रही हो अंदर ही अंदर। ये भी दावा किया जा रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अननोन गनमैन का जब भी जिक्र होता है तो धुरंधर का नाम सामने आ जाता है, हमजा अली मजारी जैसे स्पाई का नाम सामने आ जाता है। दावा तरह तरह के किए जा रहे हैं, अचानक खबरें आती है और सबसे बड़ी बात की लिंक निकल जाना कि इसका भारत के अंदर टेरर का कुछ कनेक्शन है, तो एक इशारा जाता है। लेकिन आपको बता दे कि जो संदिग्ध परिस्थिति में जो ढेर किया गया है मसूद अजहर के भाई मोहम्मद ताहिर अनवर को, इससे एक हरकम मचा हुआ है जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन में। और जानकारी दी गई, जैश ए मोहम्मद के तरफ से टेलीग्राम चैनल के ऊपर जानकारी दी गई कि मसूद अजहर के भाई मोहम्मद ताहिर अनवर को संदिग्ध परिस्थिति में रहस्यमयी तरीके से ढेर कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है, जिस कारण से अब खौफ है जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठनों में। एक डर का माहौल उत्पन्न हो चुका है। हाफिज सईद जैसे आतंकवादी भी अब छुपता छिपाता फिर रहा है। मसूद अजहर भी अब ऑन मीडिया पब्लिक में नहीं आ रहा है। एक खौफ पाकिस्तान के अंदर पनप रहे हैं आतंकवादियों में। और भारत ने पहले भी चेतावनी दी है कि, और ऑपरेशन सिंदूर भी इसलिए चलाए गए थे कि हमें पाकिस्तानी जनता से किसी भी तरीके की कोई भी दुश्मनी नहीं है, हमें आतंकवादियों के कमर को तोड़ना है। जो भारत के खिलाफ, कश्मीर के खिलाफ एजेंडा चला रहे हो, जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके जो भारत के अंदर आए हो, कल ही शब्बीर अहमद लोन को गिरफ्तार किया दिल्ली बॉर्डर से, उसका भी मकसद यही था कि भारत के अंदर आतंकवाद फैलाना है, जिसको लेकर के जो भी युवा अवैध तरीके से भारत के अंदर घुस रहे हैं उसको बरगला करके लश्करे का, टेरर का पूरा जो है वो ट्रेनिंग दे रहा था। अभी आपको बता दे कि जो अंतिम संस्कार करने की जो खबर सामने आ रही है मसूद अजहर के भाई मोहम्मद ताहिर अनवर की, जिसमें बहावलपुर की मस्जिद जामिया उस्मान ओ अली में अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें, ये भी एक बड़ी खबर सामने ये है कि ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारतीय सेना पहले भी बहावलपुर में जैसे ठिकानों के ऊपर हमला करी थी। ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ है, इसके पहले भी ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी जैश ए मोहम्मद के आतंकी संगठन बहावलपुर टारगेट पर थे और उस टारगेट को हिट भी किया था हमारे भारतीय वीर सैनिकों ने। उस वक्त मसूद अजहर के सारे रिश्तेदार, लमसम करीबी जो है वो सब खत्म हो गए थे। आपको बताऊं मैं, ये भी एक बड़ी खबर कि मसूद अजहर ने जो आतंक फैलाए हैं उसके कुछ लिस्ट है। जो भारत में इसने कई आतंक फैलाए हैं। 2001 में संसद के ऊपर हमला किया, 2008 में मुंबई अटैक किए, 2016 में पठानकोट अटैक किए, 2019 में पुलवामा अटैक किया। तो ये इसके लिस्ट है, और भी बड़े लिस्ट है। लेकिन अब इसके कमर को तोड़ने का काम स्टार्ट है। अननोन गनमैन, कुछ पता नहीं, कमर तोड़ी जा रही है। मसूद अजहर के जब परिवार को खत्म किया तो एक स्टेटमेंट सामने आता है मसूद अजहर का कि परिवार खत्म होने पर जो लिखा है मसूद अजहर ने, आप मानसिकता को समझिएगा कि ऐसे लोगों की मानसिकता क्या होती है। उनके अगर परिवार को खत्म कर भी दिया जाता है तो इनकी सोच जो दर्शाई है मसूद अजहर ने, लिखा कि मुझे दुख नहीं है, मुझे गर्व महसूस हो रहा है जब मसूद अजहर के परिवार को तहस नहस खत्म कर दिया था। तो आतंकवादियों को, जिसने ना जाने कितने परिवार की जिंदगी को उजाड़ करके रख दिया। जब ऑपरेशन सिंदूर के वक्त बहावलपुर में जब भारतीय सैनिकों ने अटैक किए थे तो उस वक्त एक स्टेटमेंट आता है मसूद अजहर का कि मुझे दुख नहीं, गर्व महसूस हो रहा है। इसे अल्लाह का आशीर्वाद बता रहा था। मगर ये सोच देखिए, ये दर्शाता है कि अगर आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाती है तो ये अल्लाह का आशीर्वाद है। ये मानसिकता, ये सोच आखिर किस तरफ ले जाती है। ज़िंदगी ख़त्म है लेकिन फिर भी ये सोच ये दर्शाती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी इससे ये प्रतीक होता है कि अपने परिवारों से कोई लगाव नहीं है मसूद अजहर को। तभी तो इस तरह का बयानबाजी आ रहा है सामने। अब आपको बता दें यहाँ पे कि मसूद अजहर का 5 में से एक भाई था ताहिर अनवर, जो कि ख़त्म हो गया पूरी तरीके से। इसने उरी हमला के वक्त
19 वीर सैनिकों को ख़त्म किया, शहीद हो गए 19 वीर सैनिक। पुलवामा अटैक में 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए। यहाँ पे आपको एक बड़ी खबर यह भी बताऊं कि जैश ए मोहम्मद को इस्लामिक आतंकी संगठन घोषित किया गया है और इसे अमेरिका, ब्रिटेन और भारत ने पहले भी आतंकवादी समूह के रूप में नामित किया है। यानी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन जो हैं वो अमेरिका, ब्रिटेन, भारत के टारगेट पे है, जिससे मसूद अजहर की भी नींद हराम हो गई है। अब आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पर अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।